हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हमने कल कविता देखी थी, नहीं कुछ इससे बढ़कर, है ना। ये कविता आपकी संपूर्ण हुई थी और कल मैंने इसका स्वाध्याय आपको समझा दिया था। आज आपको इस कविता का जो भाषा बिंदु वे समझाती हूँ। पहला प्रश्न इसमें दिया गया है, निम्न शब्दों के लिंग तथा वचन बदलकर वाक्यों में प्रयोग करो। क्या दिया है? निम्न शब्दों के लिंग तथा वचन बदलकर वाक्यों में प्रयोग करो। पहला शब्द दिया है आपको लिंग, कवि, कवि का लिंग बदलाना है आपको, कवियत्री, ठीक है। माता पिता, भाई बहन, लेखक लेखिका, ये हो गए इसके लिंग परिवर्तन, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न आपको दिया है, वचन बदलना है आपको, दुकान दुकानें, प्रार्थना प्रार्थना, प्रार्थना का क्या बनेगा, वाक्य बदलना है तो हमको प्रार्थनाएं। अनुभूति अनुभूतियाँ, कपड़ा कपड़े, नेता नेतागण, क्या आएगा यहाँ पे, नेतागण, नेताजी नहीं होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको इसके वचन बदलना है। समझ में आया? अब वचन बदलने के बाद में अब आपको सभी वाक्यों के वाक्य में प्रयोग करना है, सभी वाक्य के वाक्य में प्रयोग करना है। पहला वाक्य दिया है आपको कवि। अब कवि का हमको वाक्य में प्रयोग करना है। हम लिखेंगे कवि का कवियत्री बनाया, तो कवियत्री लेना है आपको, वाक्य में बदलना करना है तो कवियत्री। हम लिख सकते हैं महादेवी वर्मा हिंदी की सुप्रसिद्ध कवियत्री है, या थी, गई अब नहीं है वो, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की सुप्रसिद्ध कवियत्री थी। दूसरा, माता का क्या बना था, पिता, तो पिता क्या लिखेंगे, पिता आकाश से भी बड़े होते हैं, बराबर है, पिता आकाश से भी बड़े होते हैं, पिता का कोई स्थान नहीं होता। तीसरा दिया है आपको भाई, भाई का हम क्या बनाएंगे, बहन, मेरी छोटी बहन बहुत नटखट है, या मेरी छोटी बहन बहुत प्यारी है, जो भी आपको लिखना है लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरा हो गया। चौथा लिखना है आपको लेखक लेखिका, लेखिका, सूर्यबाला एक प्रसिद्ध लेखिका है, सूर्यबाला एक प्रसिद्ध लेखिका है। इस प्रकार से हम इसके वाक्य में प्रयोग किए हैं, ठीक है। अब वचन बदलकर इसके भी वाक्य में प्रयोग करना है। मैंने दुकान का बताया आपको, दुकानें होता है, तो दुकानें का वाक्य में प्रयोग करना है। आजकल कोविड-19 के वजह से हर जगह लॉकडाउन चल रहा है और दुकानें शाम को 5 के बाद में बंद हो जाती है। इस प्रकार से बना सकते हैं। प्रार्थनाएं, कोविड की वजह से सभी घर में रोज़ प्रार्थनाएं होती हैं। अनुभूति हो रही है, कोविड-19 की हमें बहुत बुरी अनुभूति हो रही है। कपड़ा कपड़े, शादी के दिन में नए कपड़े खरीदते हैं, ठीक है। इस प्रकार से नेतागण केवल मंच पर नेतागण बैठे हुए हैं या अपना स्थान ग्रहण किया हुआ है। इस प्रकार से इन वाक्यों के हमने वाक्य में प्रयोग किए हैं। समझ में आया? उसके बाद में आपको दिया है प्रश्न उपयोजित लेखन। उपयोजित लेखन में प्रश्न दिया आपको, सड़क दुर्घटनाएं कारण एवं उपाय निबंध लिखो। देखो आपको आ सकता है ऐसा प्रश्न, सड़क दुर्घटनाएं कारण एवं उपाय निबंध लिखिए, तो आपको निबंध बनाते आना चाहिए। क्या बताया है, शहरी भारत की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन शहरों में आधारभूत संरचना का विकास उन अनुपात में नहीं हुआ है। इसकी वजह से यातायात में बड़ी समस्या बनकर उभरा है। यातायात के साधनों में भीड़ के कारण सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही है। साधन ज़्यादा हो गए, लोगों को पैदल चलने की ज़रूरत नहीं लग रही है, और उस वजह से क्या हो रहा है कि सबको घाई होने की वजह से जहाँ वहाँ पे जो भी आगे जाता है उसको सब सोचता है कि मैं पहला जाऊँ। इस वजह से देर से ज़्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो आजकल शहरों में गाँवों तक सड़कों का जाल बिछा लिया है, जिन पर निरंतर वाहन दौड़ते रहते हैं। वाहनों की चपेट में आकर आए दिन बहुत से लोग मारे जाते हैं। वाहन चलाते समय यदि कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो सड़क पर होने वाली दुर्घटनाएं से काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। जैसे हम सोचते हैं कि एक साइड से आना और एक साइड से जाना, दूसरी जगह से चलना ही नहीं, इस प्रकार से वहाँ पर रोका जा सकता है। घर से थोड़ा पहले निकलना चाहिए,
हमको घाई होती है, हम टाइम पे निकलते और फास्ट निकालते गाड़ी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। 10 मिनट पहले यदि हम निकले तो हमारा समय का सदुपयोग होगा और हमको ज़्यादा घाई नहीं होगी। घर से पहले थोड़ा निकलो। वाहन की नियमित जांच करनी चाहिए। कभी कभी बीच में रास्ते में वाहन की खराबी हो जाती है, धुआं बहुत फेंकती है तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, पोल्यूशन होता है, इस प्रकार से भी हमको तकलीफ बढ़ जाती है। और विशेष रूप से वाहन के लाइट, ब्रेक, टायर, विंडस्क्रीन, वाइपर, बैटरी, रेडिएटर और गाड़ी के हिंटिंग सिस्टम पर भी ध्यान देना चाहिए। आगे वाले और बगल वाले वाहनों से उचित दूरी बनाकर रखना चाहिए, यानी ताकि क्या हो सकता है कि हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं। इस प्रकार से हमको करना है। इतना ही नहीं, लंबी यात्रा के जाने का भी कम सोचना चाहिए और वाहन चलाते समय मोबाइल पर बातें नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो मोबाइल पे ध्यान हो जाता है और हमारा ध्यान हटा, दुर्घटना घटी, इस प्रकार से हो सकता है। इसके साथ ही सह यात्रियों के साथ हंसी मजाक मस्ती से भी बचना चाहिए। यह भी कभी कभी हादसे का कारण बन जाती है। कभी कभी हम क्या करते हैं, गाड़ी चला रहे हो और हंसी मजाक करने बैठ जाते हैं। जब हंसी मजाक हम करते हैं तो क्या होता है, घटना दुर्घटना में बदल जाती है। इस प्रकार से हमको ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम गाड़ी चलाते हैं तो वाहन का साधन का उपयोग करते हैं तो मोबाइल का उपयोग नहीं करो, हंसी मजाक नहीं करो, किसी के साथ में मजाक टकटकी मत करो और हमारा ध्यान पूरा गाड़ी के ऊपर होना चाहिए, रास्ते के ऊपर होना चाहिए। इस प्रकार से यदि हम ध्यान रखेंगे तो हमारी गाड़ी अच्छे ढंग से चलती जाएगी। इस प्रकार से हमको कार्य करना होगा। ठीक है, आज मैंने आपको ये 2 प्रश्न समझा दिए हैं। आपको दोनों प्रश्न आपके नोटबुक में लिखना है और मुझे बताना है। ठीक है, कल हम नया लेसन देखेंगे। और चुप कर, अब थोड़ी मिनट पानी